नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड अंतर्गत ग्राम मंदरौद स्थित कबीर आश्रम में मानव सेवा शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर नवनिर्मित प्रवेश द्वार का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। तदुपरांत संगोष्ठी कार्यक्रम हुआ, जो कि संत श्री परीक्षा राव अयोध्या उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद और संतों के सानिध्य में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अनुसूचित जनजाति आयोग उपाध्यक्ष सुश्री राजकुमारी दीवान थी। शारदा साहू प्रदेश विधि विभाग उपाध्यक्ष अधिव समाज सेवी संतोष प्रजापति, शिक्षक मुकेश कश्यप, लव चंद्राकर, देवचरण साहू, प्रदीप साहू, छत्तीसगढ़ राज्य से पधारे संतों में विजेंद्र साहिब, भिलाई रविकर साहिब, धमतरी दिव्या साहिब, कोरबा आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही। संत मत परंपरा के साथ साथ में जहाँ जहाँ गुरु परंपरा आप अधिकतम देखे होंगे, चाहे वो गृहस्थ समाज हो, विरक्त समाज हो, संन्यास समाज हो, भारत की मनीषी समाज हो, मुनि समाज हो, सब जगह भारत की संस्कृति में गुरु परंपरा का निर्वहन किया जाता है। गुरु का दायित्व सर्वोच्च रखा गया है। जैसे हमारे अभी शिक्षक जी ने कहा, गुरु गोविंद गौ कहे, संत कबीर साहिब जी की उद्धृत वाणी है। गुरु का स्थान सर्वोच्च कहा गया है, क्योंकि गु कहिए अंधकार को, रु कहिए प्रकाश। मैंने नंबर दिया, तुरंत उठाई बहन जी और बोले मैं आऊंगी, और आऊंगी बोले तो मैं कहा ठीक है क्या। मंच संचालन नारायण साहू, गुरुजी सेलदीप व आभार धनश्याम साहिब ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संत, गुरुजन, आमजन सहित क्षेत्रवासी उपस्थित थे। तकलीफ समझ के अगर उन तकलीफ में दुख सुख में काम आता या हल गलत है तो बहुत अच्छा बात है। हमारे जीवन इसमें आप सागर काल लग गई। अगर कोई तकलीफ में देकर अपने दुख में सुख में जाके वो मानना है कि जहाँ तक हो सके इंसान का कम से कम दुख में सुख में जो काम हमें सही हो गए तो बहुत बड़े अपन जीवन लगा सागर का पार अपन लगा लेते। ये कहना मानना है मोर। अब गुरु मन के वाणी सुन के अगर हम अपने जीवन में किसी भी थोड़ा भी काम आ सके, शादी भी गुरु जी का भजन सुने हैं और जो आत्मसात करने योग्य हैं, इनके जो भी वाणी वचन इनके तरफ से बोले जाते हैं उसे हम सबको आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमारे हर रास्ते के लिए मार्गदर्शक है। गुरु जो हमें प्रथम भक्ति के व्यक्ति रहे हैं, प्रथम पूजनीय होते गुरुदेव। आज वही गुरु पूर्णिमा के अवसर में हम सब उपस्थित होकर गुरु तो बहुत छिन होते, लेकिन जीवन में 3 गुरु मुख्य होते। जिन हमरा जन्म देते माता पिता, जे प्रथम गुरु होते, और दूसरा गुरु होते जे हमरा उंगली पकड़ के स्कूल में हमरा जो शिक्षा के ज्ञान देते वो हमारे दूसरा गुरु होते, और तीसरा गुरु होते
जिन हमारे जीवन के भवसागर ला पार करैया होते। ये अब जो है आसानी से लोगों को जो है मिल जा रहा है। आज जो है ज्ञान और शिक्षा दोनों अलग अलग चीजें हो गई हैं। ज्ञान हमको जो है उन स्थानों से प्राप्त हो सकता है जिन स्थानों में ज्ञानी हो, और ज्ञानी जो है कभी अहंकारी नहीं होते और अहंकारी जो है कभी ज्ञानी नहीं होते। ये अष्टावक्र जी ने कहा है 10 जो कहना चाहिए कि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, उसके बाद जो और हमारे तत्व है देखने सुनने का, ये जो इंद्रियां है, इसके ऊपर भी जो है विवेकवान, समझदार, बुद्धिमान और अहंकार है। अहंकार जब जैसे कि भगवान में भी अहंकार होते थे, जैसे परशुराम में एक निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, निंदक नियरे राखिए। इस पंक्ति में निंदक के बारे में कहा गया है कि जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी निंदा करता है वो भी लगभग गुरु के आसपास होता है। यानी हम अच्छे से तो सीखते हैं, लेकिन जो हमारी बुराई करता है उससे भी कहीं ना कहीं हमको एक शिक्षा मिलती है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप उससे सुधारने का प्रयास करो। वहां भी वो गुरु हमारा साथ देता है। घर का गुरु हमारा माता पिता है, घर से बाहर निकले पढ़ाने वाला गुरु, और जो हमको पथ पर, रास्ते पर, हर मंजिल पर सही राह दिखाए, ऐसे गुरुओं को मेरा सादर नमन है, सादर प्रणाम है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए, कबीरा आप ही शीतल होए। इस पंक्ति में कहा गया है कि अगर मुझे किसी से अच्छी वाणी सुननी है तो मैं खुद अच्छा बोलूं। ऐसी वाणी मुझे अगर अपने लिए सुननी है तो मैं खुद सामने वाले से अच्छा बोलूं। तो मैंने कहा शुरुआत हमको खुद से करनी होगी। कबीरदास जी के बारे में जैसे मैं कह रहा था कि उन्होंने ऐसे काल में जन्म लिया जिस समय संकट का दौर था। ये वो दौर था जो हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल में आता है, और उस काल को कहा गया है भक्ति काल। भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, ज्ञान मार्ग। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।